नमस्ते, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आज है नेशनल एपिलेप्सी डे, जिसे आप जो है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी कह सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर केसी शर्मा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि मिर्गी का मतलब क्या होता है सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण तो ये होता है कि अनकॉन्शियसनेस होती है जी। और इसके अलावा जो भी सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये दिमाग के सेंटर जो होते हैं, हर एक सेंटर सुनने का, बोलने का, देखने का, स्मेल का, सारे वो जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ से कोई सेंटर जो होता है उसकी इरिटेशन हो जाती है। तो उसके अर्ली स्टेज में तो ऐसा होता है कि वहाँ से जब होता है तो ऑरा उसको कहते हैं हम, एबनॉर्मल स्मेल आ जानी, कोई अजीब जैसे देखने लग जाएगा, और उसके बाद जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। और जो ये तो माइल्ड होती है, अनकॉन्शियसनेस इज़ ए इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसके बाद कभी कभी जब ओवर एक्टिविटी सेंटर्स की हो जाती है तो उसके बाद मोशंस फिट आना लग जाता है, पार्ट हिलने लग जाता है। जो दिमाग का सेटिंग होती है, जो राइट साइड है इंसान की, वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से रिप्रेजेंट होती है और लेफ्ट राइट से होती है। और जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उनका स्पीच सेंटर लेफ्ट साइड में होता है, और जो लेफ्ट होते हैं उनका राइट साइड में होता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ स्पीच का एरिया होता है। तो इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई एबनॉर्मल सेंसेशन फिट आने के पहले मरीज़ को पूछते हैं। प्रयास यही होता है कि पता लगे कि कहाँ से ये एबनॉर्मल फोकस कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये पूछते हैं कोई आपको एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं आती है, कोई एबनॉर्मल कोई सेंसेशन तो नहीं होती है, या कोई बाजू में, टांग में सेंसेशन तो नहीं होती है। उससे फिर पता लग जाता है कि कहाँ जैसे सेंटर वो एप्लीकेट हुआ था। और उसके बाद जब ज़्यादा बढ़ता है तो पार्ट हिलने लग जाता है। तो एक तो ये होता है। तो अगर कभी ये होता है और दूसरे जब फिट हो जाते हैं तो उसके बाद जहाँ वो से होता है वो पार्ट थोड़ी देर के वास्ते जो है हिलना बंद हो जाता है। पोस्ट इक्टल स्टेज, अपी लेफ्ट से, उससे भी पता लग जाता है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कहाँ फोकस किया जाए। तो आजकल तो एमआरआई होता है, ब्रेन का सारा ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद ईईजी होता है, जैसे हार्ट का होता है ईसीजी, ईईजी होता है। तो उस फोकस को ज़्यादा ध्यान में रख करके देखते हैं कि क्या हाइपर स्पाइक्स हुआ है, ज़्यादा है, कम है, कैसे है, और कहाँ से ये शुरू हुआ है। मिर्गी का कारण क्या होता है? ये तो कारण का तो कोई खास नहीं होता। कभी तो होता है सेकेंडरी एपिलेप्सी, कोई चोट चाट ब्रेन में लग जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है कभी कभी, और वो फिर दाग पड़ जाता है दिमाग का, तो उससे वहाँ सेंटर बन जाता है और उससे होती है। कभी अब नॉर्मल कोई इसमें कोई ग्रोथ हो जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है, तब भी इसका में हो जाता है। तो ये सारा डिपेंड जो करता है कि कहाँ है, पहले तो यही होता है, फिर उसी हिसाब से आगे टेस्ट चलते हैं कि क्या होती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मिर्गी जैसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है आपके हिसाब से? नहीं, वो तो अगर कोई ट्रीटेबल कॉज डिटेक्ट होता है और तो फिर उसको टेस्ट से अगर कोई ग्रोथ है और कुछ है, बोन कोई इंजरी के बाद कोई स्कार बन गया है, तो इरिटेटिंग फोकस से जो है वो उसको रिमूव किया जाता है। तो एपिलेप्सी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में की जा सकती है, कभी ठीक भी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी को मिर्गी जैसी बीमारी लग जाए तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उस दौरान? बस ये तो ये होता है कि इसमें ना पता नहीं लगता है किस वक्त आए, और जिस तरह कि मैंने बताया कई पेशेंट्स को तो ऑरा होता है, पता लग जाता है कि मेरे को है, तब तो हो सकता है, लेकिन कई दफ़ा सडन हो जाता है। तो उसमें यही होता है कि ड्राइविंग जो होता है, स्कूटर है या 4 व्हील है, 2 व्हील तो साइकिल है, उसमें खतरा रहता है। तो जब तक कोई बिल्कुल ठीक ना हो एपिलेप्सी से, तब तक ये नहीं करना चाहिए। कोई पुल क्रॉस नहीं करना चाहिए जहाँ पानी हो, पानी में खड्ड में वगैरह, या पानी जो चाहे थोड़ा भी पानी हो उसको भी क्रॉस ना, कि बाई चांस पिट आए तो वो डूब जाएगा, उसमें थोड़े में भी डूब जाएगा, क्योंकि होश नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। और
ये जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जिस पे देते हैं तो यही ध्यान करते हैं कि मिर्गी तो नहीं है किसी ड्राइवर को, क्योंकि वो फिर सेफ काम नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है अगर किसी को शुरुआत में लग जाए? अर्ली स्टेज हो और दवाइयाँ काफ़ी हद तक तो ठीक हो जाती है, लेकिन ये फिर काफ़ी देर तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, 3 साल से 5 साल तक लेनी पड़ती हैं। और फिर देखते हैं कि अगर जिस तरह हो तो जब भी शुरू करेंगे तो 2-3 साल अगर फिट ना आए तब हम जिस तरह दवाइयाँ बढ़ाते हैं उसी तरह से 2-3 साल के बाद फिर दवाइयों की डोज घटाते रहते हैं और अल्टीमेटली बंद कर देते हैं। शुरुआती दौर में अगर डॉक्टर साहब किसी को ये बीमारी लग जाए तो उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये है कि जब भी ये फिट आए तो, क्योंकि कई गलत धारणा भी है, कोई जूता सुंघा देता है, कोई किसी तरह से करता है, तो ये ठीक नहीं है। और जब भी फिट आता है तो वो जो रोगी होता है वो तो बेहोश होता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसके कोई गले में ना कोई साइड में मुंह करे ताकि कोई मुंह से और कुछ ना करे, ताकि गले में फंस सकता है उसको सांस, और जो है ना उसको खुले में छोड़ देना चाहिए। और कुछ देर के बाद तो ठीक तकरीबन होश में आ जाए तो फिर इसको रेफर कर देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केसी शर्मा जी, जिनसे हमने बात की। आज है नेशनल एपिलेप्सी डे, और मैं आपको एक चीज भी बताना चाहूंगा। एक रिसर्च ये कहती है, WHO के अनुसार जो है विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग जो है मिर्गी रोग से पीड़ित है। अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो लगभग 10 लाख लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। आप भी ध्यान रखें, हमारी तो आपको एक ही राय है। अभी के लिए बस मुझे दें अनुमति। मेरा नाम है अमित, आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।